दोस्तों एक जगह आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हो रहा होता है और उस प्रोग्राम में एक डांसर नाच रही होती है और उसी बीच एक विधायक का लड़का आता है और लाखों रुपए स्टेज पे उस लड़की के ऊपर उड़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, आज की भी कहानी कुछ ऐसी है। कहानी मैं स्टार्ट करूं इससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दिया करो और जो नए लोग हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। ये कहानी है बिहार की दोस्तों। इसमें एक जगह आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हो रहा होता है किसी फंक्शन में। तो दोस्तों उसमें जो मुख्य अतिथि था वो था विधायक का बेटा। दोस्तों विधायक का जो बेटा था उसका नाम था विक्रम। उसको बुलाया गया था। दोस्तों आर्केस्ट्रा में कई गाने चल चुके थे, इसी बीच में फिर एक विधायक का जो बेटा बुलाया गया था वो आ जाता है। जब दोस्तों आता है तो आप समझ सकते हो विधायक का जो बेटा होगा तो उसकी कितनी खातिरदारी वहां हुई होगी। दोस्तों वो भी आता है, उसको लोग वहां के जो स्टेज होती है उस पर एक कुर्सी डाल देते हैं और उस कुर्सी पे स्टेज पे उसको बिठा देते हैं। दोस्तों वो बैठ जाता है और बारी बारी करके जो डांसर होते हैं वो एक एक गाने पे डांस करती रहती हैं। दोस्तों एक लगभग 24 साल के आसपास की जो लड़की होती है डांसर, वो आती है डांस करने के लिए और उसका नाम होता है काजल। दोस्तों काजल आती है, पहले एक दो सॉन्ग उस प्ले करवाती है और डांस करती है। जब अगली बार जब वो आती है तो वो गाना लगवाती है, मुझे 9 लखा मंगा दे रहे ओ सैया दीवाने। दोस्तों वो गाना लगवाती है और गाने पे डांस करती है। गाना चलता रहता है, डांस चलता रहता है। दोस्तों इस गाने में बाद में कुछ सीन अमिताभ बच्चन का भी होता है, यानी कि जेंट्स सॉन्ग गाता है और अमिताभ बच्चन जो एक्टिंग करता है। दोस्तों उस एक्टिंग का जब वो सॉन्ग आता है, वो जगह आती है तो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं विक्रम भैया विक्रम भैया विक्रम भैया, यानी कि विक्रम भैया अमिताभ बच्चन का रोल अदा करें वहां पर। और जो वो डांसर होती है वो भी विक्रम के आसपास घूम घूम के डांस करती है। हालांकि वो सभी के लिए नाच रही थी लेकिन वो अतिथि था तो सभी को समझा दिया गया था कि उसका थोड़ा ख्याल ज्यादा रखे। दोस्तों लोग जब बार बार फोर्स करते हैं तो विक्रम खड़ा हो जाता है और जो अमिताभ बच्चन का जो किरदार होता है वो विक्रम निभाने लगता है उस गाने पर। दोस्तों इसी बीच में एक आता है, एक शराब की बोतल उसे पकड़ा देता है दोस्तों, और वो पूरी तरह उस गाने में रम जाता है और जो काजल डांसर होती है वो भी पूरी तरह उस गाने में रम जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे नाचते हैं जैसे कि स्वयं वो उस गाने पर डांस अमिताभ बच्चन और जिस तरह उस हीरोइन ने किया था उसी तरह वो करते हैं दोनों। दोस्तों गाना चलता रहता है, दोनों का डांस चलता रहता है, वो एक दूसरे में बिल्कुल खो जाते हैं। उन्हें ये नहीं लगता है कि हम स्टेज पे एक्टिंग कर रहे हैं या रियल जिंदगी में ये सब चल रहा है। दोस्तों गाना कब खत्म हो जाता है उन्हें पता नहीं रहता है। उसके बाद में दोस्तों जब गाना खत्म होता है तो वो जो काजल डांसर होती है वो उनकी विक्रम की तरफ देखती है और उसके बाद जैसे ही चलती है तो विक्रम आवाज देता है और जेब से जैसे ही जेब में हाथ डालता है तो डांसर को भी लालच होता है कि इसने जेब में हाथ डाला और ये विधायक का बेटा है तो थोड़े बहुत तो पैसे देगा ही देगा, वो रुक जाती है। इधर ये विधायक का बेटा जेब से हाथ डालता, दोनों हाथ डालता है जेब में और दोस्तों 500 की 4 गड्डी निकालता है, यानी कि 2 लाख रुपए निकालता है और लड़की के सर पे इस तरह घुमा के उसको उसकी झोली में डाल देता है। दोस्तों जिस समय वो 2 लाख रुपए निकालता है उसको देता है तो जो विक्रम भैया चिल्ला रहे होते हैं, वहां की पब्लिक होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। वो जो लड़की डांसर होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, उसके शरीर से बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं होती। वो भी सोचती है जो वो डांस का प्रोग्राम आर्केस्ट्रा बुलाया गया था, 6 लड़कियां थी उसमें और मात्र 20,000 में वो प्रोग्राम बुक हुआ था। उसके बाद में दोस्तों इस लड़की को अकेले ही उस सिर्फ थोड़ी देर के सॉन्ग प्ले में उसके साथ डांस करने में 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। वो लड़की को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। लड़की वो 2 लाख रुपए लेती और अंदर चली जाती है। दोस्तों उसके बाद प्रोग्राम चलता रहता है और इधर ये विधायक का जो बेटा होता है वो आधी रात को वो प्रोग्राम छोड़ के चला आता अपने घर और आके सो जाता है। दोस्तों सुबह जब उठता है तो उसके कानों में आवाज पड़ती है जो कि उसके पिताजी की होती है। उसके पिताजी कह रहे तो उसकी माँ से कि अब तो ये नचनिया के लिए अपने पैसे लुटा रहा है, बताओ 2 लाख रुपए लुटा आया।
दोस्तों अब वो सोचता मेरे पिताजी को कैसे पता चला, तो वो अपनी फेसबुक फोन खोलता है, फेसबुक, और देखता है उसमें लाइव प्रोग्राम हो रखा होता है। तो वो समझ जाता है कि सबने देख लिया होगा, अब मुझे पिताजी चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन वो दोस्तों डरते डरते उठता है और बाहर आता है, और वो बाहर कपड़े पहनता है और निकल जाता है। लेकिन उसके पिताजी जो होते हैं वो उससे बिल्कुल भी नहीं कहते कुछ भी। दोस्तों वो बाद में सोचता है और कहता है कि पता नहीं, ना जाने कैसे मुझसे 2 लाख रुपए जेब से निकल गए और उसे दे दिए। पता नहीं मैं अपने काबू में क्यों नहीं रहा, मैंने पता नहीं कैसे दे दिए। कहीं ना कहीं उसे भी लगता है कि उसने बहुत ज्यादा एक रकम जो होती है वो उसको दे दी। देना चाहिए था लेकिन इतना नहीं देना चाहिए था, वो स्वयं के बारे में सोचता है। खैर, लेकिन वो तो दे चुका था। दोस्तों लगभग 10 दिन बाद उसके पास एक व्हाट्सएप आता है, और व्हाट्सएप में लिखा होता है कि उसी के क्षेत्र में दोबारा से वही आर्का स्टार का प्रोग्राम है और वही पार्टी बुलाई गई। दोस्तों वही काजल होगी, तो उसको आमंत्रित किया जाता है। लेकिन वो कहता है विक्रम कि मैं इस बार नहीं जाऊंगा, क्योंकि पिछली बार गया था तो 2 लाख रुपए की चपत लग गई थी, और इस बार जाऊंगा तो कहीं ना कहीं ज्यादा की चपत लग जाए। इसलिए वो निर्णय करता है कि मैं इस बार नहीं जाऊंगा। और धीरे धीरे दोस्तों वो समय आ जाता है, वो दिन आ जाता है 10 दिन बाद, जिस दिन प्रोग्राम होता है। दोस्तों जब प्रोग्राम होता है तो वो लाइव जो चलता है प्रोग्राम, उसके फेसबुक पर भी वो लाइव आता है। और वो उसको जब देखता है तो वही काजल जो डांसर होती है वो डांस कर रही होती है। दोस्तों जब उसको देखता है तो वो बेकाबू हो जाता है, और बेकाबू होता है तो उसको लगता है कहीं ना कहीं ऐसा करता हूँ, मुझे चलना चाहिए और डांस उसका देखना चाहिए। लेकिन मैं इस बार पैसे नहीं ले जाऊंगा जिससे मैं पैसे उसे दे दूं बेकाबू होके। तो दोस्तों वो अपना कपड़े पहनता और उसके बाद एक भी रुपए जेब में नहीं डालता है, गाड़ी उठाता है और अपने दोस्तों को लेता साथ में और चला जाता उसका प्रोग्राम देखने। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही वो प्रोग्राम में पहुंचता है तो हर कोई जानता है ये विधायक का बेटा है, और वो दोबारा सारे चिल्लाने लगते हैं विक्रम भैया, विक्रम भैया, विक्रम भैया। इस बार वो स्टेज पे ना डाल के कुर्सी, स्टेज के नीचे कुर्सी डाल लेता है और बैठ जाता है। दोस्तों उसके बाद में वो जो काजल होती है उसको देखती, एक दूसरे को तो वो जानते थे, पहचानने भी लगे थे। दोस्तों जब वो काजल डांस करती है तो वो दोबारा से, अब की वो नहीं कहती है कि ये गाना लगाओ, पब्लिक जो होती है डिमांड करती है कि दोबारा से 9 लखा वाला गाना लगाया जाए। दोस्तों जैसे ही वो गाना बजता है और जो काजल होती है उस गाने पे डांस करने लगती है। डांस करते करते दोस्तों जब वो सीन आने वाला होता है जो अमिताभ बच्चन जहां से डांस करता है, दोस्तों पब्लिक फिर से आवाज मारने लगते कि विक्रम भैया, विक्रम भैया आप जाओ। विक्रम इस बार अपने आप को पूरे काबू में रखे हुआ था। वो चाहता था कि मैं नहीं जाऊंगा स्टेज पे बिल्कुल भी, लेकिन इस बार उसके दोस्त जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के स्टेज पे चढ़ा देते हैं। दोस्तों जब वो उसे चढ़ा देते हैं तो वो भी मन में सोचता कि इस बार तो मैं पैसे लाया ही नहीं जो मैं उसको दे दूं। उसके बाद में दोस्तों वो इस तरह डांस करता है, इस तरह करता है कि बिल्कुल गाने में पहले की तरह रम जाता है। और जो काजल होती है उसको भी उससे अब लालच होता है कि कहीं ना कहीं ये फिर से मुझे पैसे देगा, इसलिए अब की वो उससे कुछ ज्यादा ही निगाहें मिला के डांस सिर्फ उसके लिए ही कर रही होती है। दोस्तों डांस चलता रहता है, जब डांस खत्म होता है तो जो काजल होती है जैसे ही डांस खत्म होता है सबका अभिवादन करती है हाथ जोड़ के, और वहीं पर बैठ जाती है। जैसे ही वो बैठ जाती है दोस्तों, वैसे ही ये उतरने की कोशिश करता है विक्रम स्टेज से, क्योंकि ये सोच लेता है गाना खत्म होने से पहले मैं स्टेज से उतर जाऊंगा। दोस्तों लेकिन गाना एंड चल रहा होता है, बिल्कुल जैसे ही उतरने की कोशिश करती है तो दोस्तों जो काजल होती है उसका पहले से हाथ पकड़ लेती है और जाने नहीं देती, और उसी के आसपास डांस करते करते लास्ट में बैठ जाती है। दोस्तों जब बैठ जाती है तो उसको अंदर से बहुत अजीब लगता है। वो विक्रम जो होता है उसकी आंखों में देखता और उसे जनिक अजीब सा लगता है। दोस्तों उसके बाद में वो अपने आप पे काबू नहीं रख पाता, और इस बार पैसे तो वो लाया नहीं होता, गले पे अपने हाथ डालता और जो सोने की चैन पहने होता है वो सोने की चैन उतार के उस डांसर को देता है, काजल को। लेकिन काजल लेने से मना कर देती है, वो कहती मैं ये चैन नहीं ले सकती हूँ आपसे। लेकिन दोस्तों विक्रम जो होता है वो इशारों इशारों में कहता है कि इसको तुम रख लो। दोस्तों बाकी जब वो नहीं लेती तो और दोस्त होते हैं वो आवाज मारने लगते हैं कि तुम ही पहना दो। तो दोस्तों वो अपने हाथ से काजल को चैन पहना देता है। जैसे चैन पहनाता है वैसे लोग ताली बजाते चिल्लाने लगते
कि जयमाला पड़ गया। दोस्तों ऐसी जगह पे वैसे भी ज्यादातर ऐसी बातें होती रहती दोस्तों। उसके बाद में वो जो लड़की होती है वो अंदर चली जाती है और विक्रम फिर से अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। दोस्तों फिर अगले गाने में फिर वही काजल डांस करने आती है और डांस कर रही होती तो एक लड़का होता है, लगभग वो भी होगा 22-23 साल का। वो जब डांस कर रही होती तो अपने मुंह में एक 500 का नोट दबा लेता और काजल की तरफ इशारा करता कि इसको ले जाओ। दोस्तों वो काजल आती है और हाथ से जब नोट लेने की कोशिश करती तो लड़का मना कर देता, कहता है ऐसे नहीं, तो मुंह से मुंह लगा के ये नोट ले जाओ। दोस्तों ये आम बात होती है ऐसी जगह पर, लेकिन विक्रम देख रहा होता, उसे कहीं ना कहीं अब बुरा लगने लगता, क्योंकि उस काजल के लिए विक्रम के दिल में कुछ ना कुछ तो होने लगा था, जगह उसकी बन चुकी थी काजल की और उसके लिए प्यार भी लगभग जगने लगा था। दोस्तों उसे बुरा लगता है और वो तुरंत वहां से उठ के चल देता है। काजल ये सब देखती, काजल को 1 मिनट नहीं लगता है, वो समझ जाती है कि इसको बुरा लगा है और काजल भी समझ जाती है कि बुरा तो इंसान को जब ही लगता है जब किसी के लिए प्रेम हो दिल में। दोस्तों काजल भी उसे देखती थी, पसंद करती थी, लेकिन वो भी नहीं कुछ कह सकती थी। दोस्तों जब वो विक्रम चला जाता है तो काजल भी वो नोट उससे नहीं लेती है और डांस करके वापस चली जाती है। दोस्तों प्रोग्राम चलता रहता है, ये जाता है और विक्रम घर पे लेट जाता है, सो जाता है, लेकिन इसको नींद आती ही नहीं। दोस्तों इसके मन में फिर से सवाल चलते रहते हैं, लेकिन इस बार सवाल पैसे या चैन का नहीं था। सवाल ये था कि इतनी सुंदर लड़की ये नाचती है, इस पे पता नहीं किसी की कैसी कैसी नजर पड़ती है। दोस्तों इसी तरीके के सवाल इसके मन में आते रहते हैं। दोस्तों 2 दिन जब गुजर जाते हैं तो एक दिन ये विक्रम इंस्टाग्राम चला रहा होता है और इसी इंस्टाग्राम पे एक आईडी आ जाती है जो काजल की ही होती है। वो उसको फॉलो करता है, जैसे ही वो फॉलो करता है तुरंत फॉलो बैक आ जाता है, यानी कि वो काजल भी हाथ में फोन लिए हुई थी, तुरंत फॉलो बैक कर देती है। दोस्तों इधर से हाय हेलो होने लगती है, उधर से भी हाय हेलो होने लगती है। तो काजल उससे कहती है कि तुमने आईडी कैसे पता की, तो वो कहता अचानक से आ गई। तो उसके बाद काजल टाइप करती है कि ऊपर वाले का भी अजब खेल है, जो जिसे चाहता है वो मिलता नहीं और जो नहीं चाहता उसे तुरंत मिल जाता। तो वो पूछता मतलब। तो दोस्तों वो कई सारे स्क्रीनशॉट भेज देती है। स्क्रीनशॉट जब विक्रम देखता है तो बड़ा आश्चर्य होता, क्योंकि काजल ने विक्रम का जो इंस्टाग्राम आईडी थी ढूंढने की कोशिश की और लगभग उसने कई कई नाम से उसे ढूंढने की कोशिश की, जैसे कि विक्रम कुमार, विक्रम राठौर, विक्रम विधायक, आज अलग अलग नाम से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको वो आईडी नहीं मिली दोस्तों। और विक्रम को अपने आप मिल जाती है तो विक्रम भी आश्चर्य करता है। विक्रम कहता है काजल से मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिलोगी? काजल कहती है सोच लो, पहले तुम मुझ पे कई सारे पैसे लुटा चुके हो और अगर मैं तुमसे मिलूंगी तो तुम्हारी और बदनामी भी हो सकती और तुम्हारा घाटा भी और ज्यादा हो सकता है। विक्रम कहता मुझे इस सब की कोई चिंता नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। दोस्तों ये दोनों एक जगह तय करते हैं और उसके बाद में मिलते हैं। जब मिल जाते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं और मनी मन में विक्रम बड़ा खुश होता है और उससे बातचीत होने लगती है। काजल पूछती है जब मैं प्रोग्राम कर रही थी और वो लड़का मुंह में दबा के नोट दे रहा, तुम चले क्यों आए? तो विक्रम कहता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि तुम उसके मुंह से मुंह लगा के नोट लो, मैं ये नहीं देख पाता इसलिए मैं चला आया। तो वो कहती है इसका मतलब है कि क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? तो वो कहना तो चाहता लेकिन कहता नहीं। वो कहता ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, मैं चला आया। तो उसके बाद में और भी कई सारी बातें होती है। उसके बाद में जब चलने का समय आता है तो वो काजल कहती है कि तुमने 9 लखा वाला गाने पे डांस तो किया, लेकिन मेरा आज तक 9 लखा हार नहीं दिया, वो मेरा उधार है तुम पर। तो विक्रम कहता ठीक है। उसके बाद में वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और विक्रम उसी समय पर घर से दोबारा जाके सुनार की दुकान पे एक 21 लाख का सोने का हार बनवाता है, लेकिन वो काजल को नहीं बताता। हार बनवाने के बाद में वो ले आता है, अपने पास रख लेता और घर पे आके अपने आराम से रहता। अगले ही दिन उसका एक दोस्त होता है, वो उसे कहता है कि मेरे लड़के का छठी है, 2 दिन बाद तुम्हारा उसमें दावत निमंत्रण है, आना। तो विक्रम कहता है कि क्या कैसा प्रोग्राम है? तो उसके बाद में वो बताता है तो वो कहता है तुम आरके स्टार का प्रोग्राम और रख लो। तो वो कहता है उसका दोस्त विक्रम का कि बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो विक्रम कहता है
मैं भी तो लड़के का चाचा हूँ, उसका जो भी खर्चा आएगा वो मैं दे दूंगा। और दोस्तों ये वही आरके स्टार को फिर से बुक कर लेता जिसमें काजल होती है। उसके बाद में दोस्तों विक्रम काजल को फोन करता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए 9 लक्खा हार बनवा लिया है, बताओ कब लोगी। काजल कहती है कि मैं अकेले में से नहीं लूंगी, मैं समाज में ही लूंगी, सबके सामने लूंगी। तो विक्रम कहता ठीक है, लेकिन काजल कहती है इससे तुम्हारी बदनामी भी हो सकती है, इसलिए सोच समझ के जो भी करना, देना है नहीं देना वो तुम जानना। विक्रम कहता ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद 2 दिन बाद दोस्तों उसी दोस्त के यहाँ प्रोग्राम होता है, काजल फिर से आ जाती है और डांस करने लगती है। दोस्तों इस बार पब्लिक ना तो डांस देखने जा रही थी, ना ही वो गाने सुनने जा रही थी। वो इसलिए पब्लिक ज्यादा से ज्यादा जा रही थी कि विधायक का बेटा जो विक्रम होता है वो कुछ ना कुछ नया करता है। तो दोस्तों इस बार क्या नया करेगा, इसलिए पब्लिक देखने गई थी। दोस्तों इधर ये जब विक्रम पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद में स्टेज पे इसकी कुर्सी डाली जाती है, ये बैठ जाता है और हर प्रोग्राम की तरह प्रोग्राम चालू हो जाता है। दोस्तों अलग अलग लड़कियां आती हैं, डांस करती हैं। उसके बाद में जब ये काजल आ जाती है तो फिर सब लोग डिमांड करते हैं कि 9 लखे वाला गाना फिर लगाओ। दोस्तों उसके बाद में वो गाना फिर लगा दिया जाता है और काजल फिर डांस करने लगती है। काजल जब डांस करती है तो डांस करते 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 जब वहीं से अमिताभ बच्चन वाला रोल फिर आ जाता है तो विक्रम खड़ा हो जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। डांस करता रहता है और पूरा गाना चलता रहता है। जैसे ही डांस खत्म होता है तो काजल जो होती है आसपास उसके घूम के नीचे बैठ जाती है और जो विक्रम होता है वो अपने दोस्तों की तरफ इशारा करता है। उसके बाद में वही 21 लाख का हार मंगाता है और डब्बे से निकालता है। उसके बाद काजल की तरफ कहता है कि तुमने तो 9 लख का हार मांगा था, देखो ये 21 लाख का हार है, और उसके गले में पहना देता है। जैसे ही वो पहनाता है तो काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू आने के बाद में इतनी ही देर में जो कि डीजे वाला होता है लोगों के कहने पे ओम भूर्भुवः स्वः इस तरह के मंत्र चला देता है। दोस्तों माहौल इस तरह का बन जाता है कि लोग कहने लगते हैं कि जयमाला तो पड़ गया है, अब आप एक काम कीजिए, मांग में सिंदूर और भर दीजिए। इतना सुनते ही जो विक्रम होता है वो कहता है कि सिंदूर लाया जाए। दोस्तों वहां पर पीछे मेकअप तो होता ही है उनका, जो नाचती हैं दोस्तों वहीं से सिंदूर आ जाता है और जो विक्रम होता है उसकी काजल की मांग भर देता है। और मांग भरने के बाद में जो काजल होती है वो उसकी सिर्फ आंखों से आंसू चल रहे होते हैं। और दोस्तों विक्रम माइक लेता है और माइक लेने के बाद में पब्लिक के सामने कहता है कि ये मुझे अच्छी लगी और इससे मैं प्यार करने लगा और मैं नहीं चाहता हूं कि ये किसी गलत हाथों में पड़ जाए, इसलिए आज मैंने अपनी मर्जी से मैंने इसकी मांग भर दी और इसको मैंने पत्नी सबके सामने बना लिया। मुझे नहीं पता जो मेरे विधायक पिताजी हैं वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन मैं सबके सामने कहता हूं कि इसको मैं जिंदगी भर साथ रखूंगा, पिताजी की डांट भी सुन लूंगा, मार भी खा लूंगा। उसके बाद में वो काजल के पास आता है और काजल से कहता है कि मैंने बिना पूछे तुमसे तुम्हारी मांग भर दी, आपको कोई इतराज कोई दिक्कत तो नहीं, अगर है तो अभी सबके सामने बता दो। काजल उसके पैर छू लेती है रोते रोते। दोस्तों इधर ये विक्रम उसको उठा के गले से लगा लेता है और गले से लगाने के बाद में उसको घर ले आता है। दोस्तों वो घर बस जाता है, दोस्तों शादी कर लेते, रहने लगते आराम से। और उसके बाद में जो काजल थी उसका आखिरी डांस का प्रोग्राम वही होता है। उसके बाद वो हमेशा के लिए डांस छोड़ देती, वो लाइन छोड़ देती, क्योंकि अब वो विधायक की बहू बन चुकी थी। इसलिए दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें, और दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी प्लीज कर दें। और दोस्तों जितने नए भाई बहन हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन जो होता है उसको प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मुझे हौसला मिल सके, मुझे सपोर्ट मिल सके। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।